हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्या कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति का सारा पढ़ लिया था। चैप्टर हमारा क्लोज हो गया था। अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट भी हो गई है, लेकिन जैसे वो चैप्टर समाप्त हुई तो हमने सोचा कि सारा चैप्टर का जो निचोड़ होता है ऑब्जेक्टिव, वो हमने कुछ 20 ऑब्जेक्टिव्स इसमें बनाए हैं। और इसी ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, ठीक ना, ये ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि अगर आपने 20 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लिया तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें मतलब छोटी से छोटा जो मिस्टेक होता है उस तरीके से क्वेश्चन को लेकर के जो हम बड़ा से बड़ा मतलब जितना हार्ड क्वेश्चन, हार्ड होता क्या है, ये तो सारे फॉर्मूले पे बेस्ड है, लेकिन जितना सोच सकते हैं ठीक है उस तरीके का हमने सारा क्वेश्चन इसमें लिख रखा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव सवालों से। ठीक है, तो इसमें जो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि बिंदु -5, 12 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या होगा, तो देखिए जब आपको अगर मूल बिंदु से दूरी निकालने वाले फार्मूला नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, जो आप मेन फार्मूला होता है उसी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते उसमें आपको जब एक बिंदु दे दिया गया है ठीक ना, तो दूसरा मूल बिंदु यानी कि 0,0 हो जाएगा, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। अन्यथा जब आपको ये तो सिंपल सा है, तो इसमें दिया हुआ क्या है, एक पॉइंट हमको दे दिया है, क्या दिया है -5,12, कितना है -5,12, और दूरी कितना चला निकालना है, इसमें दूरी निकालना है हमको मूल बिंदु से। कहाँ से, मूल बिंदु, तो मूल बिंदु होता है कितना है 0,0 होता है, सिंपल सा बात है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये हो गया x1 और ये कितना हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। हम दूरी सूत्र क्या जानते हैं, दूरी सूत्र जानते हैं कि क्या होता है, यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे दूरी सूत्र आपको, ठीक ना, क्योंकि अब देखिए जो बेसिक पढ़ना था वहाँ तो आपको बता ही, यहाँ सिर्फ हमको सवाल सॉल्व करना है और प्रैक्टिस बढ़ानी है ना। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि उसका होता है, हम साथ में बताते चलते हैं कि x2 - x1 और ब्रैकेट में डाल के उसको कि प्लस y2 - y1, ठीक ना। तो रूट अंडर कितना है, x2 कितना है, x2 है 0, तो देखिए 0, या फिर यहाँ भी ये भी कर सकते हैं क्योंकि मूल बिंदु से डायरेक्ट पूछ रहा है ना, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लस भी कीजिएगा तो 0 में सेम ही रह जाएगा, तो इसको छोड़िए और डायरेक्ट क्या कर लेते हैं -5 का स्क्वायर, ठीक ना, और -12 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, प्लस और इधर कितना 144 आ जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करिएगा तो आ जाएगा 459 हो जाएगा, 426 हो जाएगा, इधर 169, जो कि किसका 13 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्या आ जाएगा 13 आंसर आ जाएगा। सेकेंड है कि बिंदु a,0 और 0,1 के बीच की दूरी क्या निकालना है। देखो अब यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि a दे दिया है तो क्या करेंगे, ठीक ना, कुछ नहीं, a दे दिया है तो जो आप अंक मानते हैं वही अंक लेते रहना है और आगे क्या बनाते चलना है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यहाँ पे आप देखिए कितना है a,0 और 0,a है, सिंपल सा बात है, और इस दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो हम दूरी कैसे निकालेंगे, फिर x1 x2 मान के निकाल लेंगे। पहला हो जाएगा x1, तो दूरी सूत्र क्या जानते हैं चला कि x2 - x1, तो x2 कितना है 0, तो लिखेंगे 0, ठीक है, माइनस, और x1 कितना है, तो x1 है a, तो a लिख देंगे, चलिए, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1, ठीक है, तो y2 कितना है a है और y1 कितना है 0, तो 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरीके से जब नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे तो 0 में से a घटाएंगे तो, अरे 0 में से तो कुछ भी घटाएंगे तो वो सेम रह जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर यही रह जाएगा a का स्क्वायर प्लस a में से 0 घटाएंगे फिर वही बात a का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया a स्क्वायर ही तो कितना 2a स्क्वायर हो गया, और 2a स्क्वायर हो गया तो चला रहे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 इंटू a, तो इसका जोड़ा लग गया, बाहर निकाल लीजिए, यानी कि क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a√2 आ जाएगा, या फिर इसी को लिख सकते हैं √2a, ठीक ना। तो ऑप्शन में हमको ये दिया है तो ये हो गया आंसर, ठीक ना। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए कि बिंदु 4,-5 एवं 6,-3 को मिलाने वाली मध्य बिंदु निकालना है। अब देखिए अब आ गया कौन सा,
अब आ गया बिंदु, क्या यहाँ पे भाजकता नियम लगाना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे देखो क्या करेंगे, जब इस तरीके से दिया है तो सिंपल सा बात है कि बिंदु 4,-5 है, 4,-5 और कितना है, और इधर हो गया 6,-3, 6,-3, इस तरीके का सवाल है। अब इसके मध्य बिंदु निकालना है, ठीक ना। तो बताए थे, फॉर्मूला बताए थे M1 वाला, याद अगर होगा तो, ठीक ना। तो वहाँ अभी यहाँ पे मध्य बिंदु निकालना है तो उसकी जरूरत भी नहीं है। क्या जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आ जाएगा कि x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2, इस तरीके से तो डायरेक्ट बना लीजिए। क्या हो जाएगा, 4 जोड़ कितना हो जाएगा, ये 6 बटा 2 आ जाएगा, और इधर कॉमा y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा इधर -5 जोड़ कितना है -3, ठीक ना। अब इसका क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 6 4 10 बटा 2 कितना जाएगा, 10 बटा 2 आ जाएगा, और इधर -5 और -3 को जोड़ेंगे तो -8 बटा 2 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना, 5, -4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये कितना आ गया, ऑप्शन ये हमारा आ गया 5, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखिए हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको क्या किया गया है, ठीक, कि आपको कुछ रेशियो दिया गया है। तो सिंपल सा रेशियो वाला भी आपको फार्मूला बताए थे। क्या फार्मूला बताए थे, तो अनुपात में ये बोला है। देखिए सबसे पहले प्रश्न लिखते हैं, देखिए सॉल्व क्या करते हैं। फोर्थ है, ठीक ना। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो बिंदु 4,3 और देखिए 4,3 और 6,8, ठीक ना। और इसको अनुपात कितना है, तो 3:2 है। अब इसको कितना, मतलब 2, जैसे सीधी रेखा है तो ये 2 अनुपातों में बांटा गया। तो हम फार्मूला क्या बताए थे कि x1 m2 प्लस क्या हो जाएगा, x1 m2, ठीक ना, फिर हो जाएगा x2 m1, ऐसा वाला फार्मूला बताए थे, ठीक ना। कैसे, देखिए क्या बताए थे कि x1 m2 प्लस क्या हो जाएगा x2 m1 बट्टा में m1 + m2, और y में सेम था क्या कि y1 m2, ठीक ना, प्लस y2 m1, और बट्टा में क्या था m1 + m2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो चला x1 कितना है, 4 है, और देखिए m2 कितना है, तो इसको मान लीजिए m2, पहिलका को m1 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया। देखिए अब 4 और m2 कितना है 2, तो इसको 2 से गुना करेंगे, प्लस क्या x2 कितना है, x2 है -6, तो लिखेंगे -6, और m2 कितना, इधर m1 कितना है 3 है, तो गुने 3 बट्टा में क्या हो जाएगा 3 जोड़ 2। अब जब इसी को और आगे इधर y वाला में देखेंगे तो कितना आ जाएगा, y में भी आ जाएगा कितना, हाँ 3 गुने 2, ठीक है, प्लस इधर आ जाएगा 8 गुने कितना 3, बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा 3 जोड़ 2। अब इसको सॉल्व करिए तो 4 दूना 8 और 6 तरीका 18, ठीक ना। तो माइनस में 18 है, 18 - 18 में अगर 8 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा -10, और बट्टा 5 हो जाएगा, कॉमा इधर कितना है, इधर हो जाएगा 3 दूना 6 और 8 त्रिक 24, तो 6 और 24 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 और 24 30 बट्टा 5, यानी कि बिंदु कितना आ जाएगा, इससे ये कटेगा तब -2 आ जाएगा, और ये कितना 6 से कट जाएगा, तो इसका बिंदु आएगा 2, -6, कितना आएगा 2, -6, ठीक ना। अब सॉरी हाँ -2, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ गया, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आ गए हम लोग क्या कि त्रिभुज वाले पे आ गए, ठीक ना। हालांकि वहाँ पे देखिए पिछले वीडियो में हम बताए थे इसी के बारे में, तो थोड़ा डिटेल में बताए थे। अब यहाँ पे है तो बहुत सिंपल सा, क्या है देखिए कि किसी बिंदु के किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक 3, -5, -7, 4 एवं 10, -2 है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। किसका निर्देशांक है, चला केंद्रक का निर्देशांक है। सिंपल समझिए ना कि ये त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज में देखिए
हमको क्या करना है, इसका सब का जो मेन केंद्रक है हमको ये निकालना है। अब इसमें देखिए तीनों का तीनों हमको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो 3, -5 पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु क्या है -7, ठीक है, -7, 4 और तीसरा बिंदु है 10, -2। अब तीनों बिंदु है तो तीनों बिंदु का केंद्रक निकालना है। तो देखिए जब केंद्रक मतलब एक मध्य ही तो सबके मध्य है, तो मध्य वाला में क्या बताए थे कि सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पे बताए थे, और 2 भाग में बांटना है तो 2 से कर देते हैं। लेकिन यहाँ 3 पॉइंट है ना, तो हम सिंपल सा बात है तीनों को जोड़ देंगे। किस तरीके से जोड़ेंगे, x वाला में x वाला को जोड़ेंगे, y वाला में y वाला को जोड़ेंगे, और क्या कर लेंगे उसको 3 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है देखिए, यानी कि x1 + x2 + x3 बट्टा 3 गो है तो 3 लिखेंगे। इसी तरीके से y1 + y2 + y3 बट्टा में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा देखिए जोड़ेंगे तो 3 + x2 कितना है -7, ठीक है, प्लस और इधर x3 कितना है 10 है, बट्टा में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, कॉमा दे के इधर y वाला को लिखते हैं तो देखिए -5, इधर कितना है +4, फिर प्लस कितना -2 है तो लिखेंगे -2, बट्टा में कितना जाएगा 3 आ जाएगा। अब जब सबको सॉल्व करेंगे जोड़ेंगे तो कितना जाएगा देखिए 10, 3 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, कितना आएगा 6, बट्टा में 3 हो जाएगा। इसी तरीके से इधर भी जोड़िए, -5 और -2 जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा, और 7 में -7 और -7 में अगर 4 जोड़ेंगे तो -3 बट्टा 3 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको जब काटेंगे तो 3 दूना 6, यानी 2 कितना -1 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 2, -3 किस पाद में स्थित है। देखिए सवाल का हर सवाल का एक लॉजिक होता है। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसका सबसे बड़ा लॉजिक होता है कि शुरू में ना आपको कुछ फंसाने वाला प्रश्न देगा, और बाद में क्या कर देता है कि बाद में आपको आसान दे देगा। जब आप देखेंगे तब पता चला रही समय नहीं बचा, ठीक ना, तो ये भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करिएगा तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ के देखिए जो कौन कौन सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें डाउट है उसको लास्ट में कीजिए, जो आता है वो पहले कीजिए, ठीक ना। तो अब देखिए इसी में क्या किया है कि दिया गया है कि -2, -3 किस पाद में स्थित है। तो चला याद होगा कि जब इस तरीके से बताए थे इसमें प्लस होता है, इसमें देखो इसमें x हो जाता है माइनस और y होता रहता है प्लस, इसमें दोनों होता है माइनस, और इसमें x हो जाता है प्लस और y हो जाता है माइनस, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए क्या है, इसमें है 2, -3 यानी कि प्लस माइनस है, तब प्लस माइनस कौन में है ये, और पढ़ना बताया तो ये प्रथम होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है, चतुर्थ होता है। तो ये चतुर्थ पाद में स्थित है। कौन पाद में है, चतुर्थ पाद में। अब है कि y अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक जो x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर है, x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर है, तो y कितना होगा। तो देखिए जब आप चला ग्राफ बनाओगे तो कितना बोल रहा है कि y कितना दूरी पर है, y है x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर, तो x अक्ष ही है, तो x अक्ष से 5 इकाई दूरी होगा तो इधर आ जाएगा। अरे y तो ऊपर ना जाएगा y, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पर, x तो अगर इस पर रहेगा तो 0, यानी कि 0, क्या आ जाएगा, और इससे पहले वाला का चौथा आंसर, ठीक ना। अब इसमें क्या, इसके बाद क्या है कि बिंदु 4,7 की x अक्ष से कितनी दूरी होगी। सेम क्वेश्चन है, x अक्ष से कितनी दूरी क्या है, तो 4,7 है, यानी कि x होगा मान लो 4 और y कितना हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा मान लीजिए 7, तो x अक्ष से कितना दूरी पर चल जाएगा, x अक्ष से 7 दूरी पर न जाएगा। यानी देखिए x अक्ष तो ये पूरा ही है, ऐसे बिंदु कितना दूरी पर हो जाएगा, इधर आके बनेगा तो 7 दूरी पर, 7 इकाई दूरी पर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 इकाई की दूरी पर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हमने इस पे टोटल 20 क्वेश्चंस लिखे थे, ठीक ना, और इसमें आपको हमने आज 10 को डील कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे और इसका जो बचा क्वेश्चन है, और वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।